या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में चैत्र का महीना नए साल के रूप में मनाया जाता है, यानी चैत्र माह हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिससे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। यह महीना होली के बाद शुरू हो जाता है। इस बार चैत्र माह 15 मार्च से शुरू हो रहा है और इसका समापन 12 अप्रैल को होगा। ज्योतिष के अनुसार चैत्र माह में सूर्य अपनी उच्च राशि यानी मेष में प्रवेश करता है। चैत्र का महीना भक्ति और संयम का माना जाता है, जिसमें सेहत संबंधी बदलाव भी बहुत होते हैं। चैत्र का महीना धर्म और विज्ञान दोनों का दृष्टि के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। चलिए श्रोताओं, अब हम जानते हैं चैत्र का महीना क्यों खास है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि की रचना करने की शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में सबसे पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित जगह पहुंचाया था। चैत्र का मास माँ दुर्गा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी साल चैत्र के नवरात्रे भी इसी महीने में आ रहे हैं। तो श्रोताओं, आज से आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन चैत्र मास में श्रीमद् देवी पुराण महाभागवत की कथाएं सुनेंगे। मैं इससे पहले कि श्री शिव महापुराण की कथाओं को जो आपने इतना प्रेम दिया और इतना ध्यान पूर्वक उन कथाओं को सुना, उसके लिए आपके लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ जितना प्यार आपने मुझे उन कथाओं में दिया, उतना ही प्यार आप इन श्रीमद् देवी पुराण की कथाओं में भी अवश्य ही देंगे। चलिए श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि श्रीमद् देवी पुराण की कथाओं में किस चीज का वर्णन किया गया है। दुर्गा पुराण में दिव्य स्त्री देवी दुर्गा को सर्वोच्च शक्ति माना गया है। वह हिंदुओं में धार्मिक आराधना की एक आकृति है और इन्हें ब्रह्मांड का मूल निर्माता माना जाता है। देवी भागवत पुराण में 12 खंड शामिल हैं और इसमें 318 अध्याय हैं। प्रति एक अध्याय देवी दुर्गा को शक्ति अर्थात नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में स्तुति करते हैं। हिंदू देवी दुर्गा की पूजा देवी के रूप में करते हैं, जो सभी की उत्पत्ति कर्ता मानी जाती है, क्योंकि आरंभ में परम शक्ति निर्गुण बिना आकार के थी, जिसके बाद में स्वयं को 3 शक्तियों सात्विक, राजसी और तामसी के रूप में प्रकट किया। दुर्गा पुराण ने देवी दुर्गा को परम सत्य के रूप में वर्णित किया है और वह निर्गुण बिना आकार के रूप में ब्रह्मांड का परम स्रोत है और साथ ही सभी का शाश्वत अंत है। उन्हें शक्तिशाली रचयिता और दयालु सर्वव्यापी के रूप में पूजा जाता है। इस देवी दुर्गा को प्रबुद्ध ज्ञान है, जिसके पास समस्याओं से परेशान सभी साहसी देवता मदद के लिए आते हैं और उनकी कृपा पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। वह 8 भुजाओं वाली है। प्रति एक भुजा में उन्होंने कोई ना कोई हथियार पकड़े हुए हैं। विद्वानों ने हिंदू पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके देवी भागवत महापुराण की संरचना के संबंध में विभिन्न समय अवधि का उल्लेख किया है। आइए श्रोताओं, अब हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं श्रीमद् देवी पुराण का। इसके साथ ही दुर्गा देवी पुराण में दुर्गा के बारे में कुछ तथ्य उल्लेखित है, जो कि विद्वानों या गुरुओं या पंडितों द्वारा कभी नहीं बतलाए गए और भक्त समाज पूरी तरह से अज्ञान में रहता है। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिले और आज हम इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका उत्तर आज तक हमारे सनातन धर्म में काफी लोगों तक नहीं गया है, उसका आंसर आपको मिल सके। क्या है देवी दुर्गा ब्रह्मांड की निर्माता? माँ दुर्गा की रचना किसने की? माँ दुर्गा ने सिंदूर लगाती हैं, उनके पति कौन है? माँ दुर्गा के पिता कौन है?
दुर्गा को माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। क्या उनके बच्चे हैं? यदि हैं तो उनके क्या नाम हैं? क्या वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा करने के बारे में उल्लेख लिखा है? क्या देवी दुर्गा अमर हैं? क्या देवी जी पापों को क्षमा कर सकती हैं? क्या देवी दुर्गा आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष प्रदान करती हैं? दुर्गा का असली मंत्र क्या है? श्रोताओं, आज की इन वीडियो में हम यही सब आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले यह भी बतला दें कि श्रीमद् देवी पुराण महाभागवत पढ़ने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं, जिनका वर्णन मैं आपको अभी सुनाना चाह रही हूँ। इस ग्रंथ को पढ़ने से भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझ सकता है। श्रीमद् देवी महाभागवत में वर्णित ज्ञान और दर्शन से भक्त को आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा मिलती है, जिससे वह अपने असली स्वरूप को समझ सकता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से भक्त देवी की कृपा प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी महाभागवत पढ़ने से भक्त के पापों का नाश होता है, जिससे उसका आत्मा शुद्ध और पवित्र होता है। साथ ही भक्त मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उसके विचारों में परिवर्तन, उसके आचरण में सुधार और उनके जीवन में शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आइए श्रोताओं, समय को अधिक व्यर्थ ना गवाते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। श्रीमद् देवी पुराण की पहली कथा में हम आराधना और देवी पुराण महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेश जी को प्रणाम है, वे सभी विघ्नों का नाश करें। प्रभु नारायण, नर श्रेष्ठ श्री नर, माता सरस्वती और व्यास जी को नमन करके पुराण और इतिहास आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिनकी पूजा करके स्वयं ब्रह्मा जी इस संसार के सर्जनकर्ता बने, भगवान विष्णु पालन करता हुए और भगवान शिव संहारक बने। योगी जन जिनका ध्यान करते हैं और तत्वज्ञ मुनिगण जिन्हें परामूल प्रकृति कहते हैं, वह जगत जननी भगवती जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस जगत की रचना की और स्वयं अवतार लेकर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। शंभु ने कठोर तप से जिन्हें पत्नी के रूप में पाया और जिनके चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया, वे भगवती हमारी रक्षा करे। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने वेदों के ज्ञाता मुनि सूत जी से कहा कि हे महामते, कृपया उस पुराण का वर्णन कीजिए जो स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाला है, जिसमें भगवती की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसका श्रवण करने से भक्ति उत्पन्न होती है। सूत जी बोले, इस महाभागवत नामक गोपनीय पुराण का वर्णन सबसे पहले भगवान शिव ने महर्षि नारद के लिए किया था। फिर भगवान व्यास ने इसे भक्तिनिष्ठ महर्षि जैमिनी को सुनाया और अब मैं आप लोगों से इसका वर्णन कर रहा हूँ। इसे गुप्त रखना चाहिए और बिना आवश्यकता इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके पाठ और श्रवण से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इतना बड़ा है कि भगवान शिव भी उसका वर्णन 100 वर्षों तक नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यह पुण्य असीम है। यह सुनकर सभी ऋषिगण हर्षित हो गए और सूत जी से पुनः कहा, मुनिवर कृपया यह बतलाइए कि यह श्रेष्ठ पुराण कैसे प्रकट हुआ। सूत जी बोले, भगवान महर्षि व्यास जी जो धर्म के ज्ञाता और 18 पुराणों के रचयिता है, वे इन पुराणों की रचना के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चिंता हुई कि यह पुराण सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें भगवती का विस्तृत महत्व बतलाया गया है। देवी तत्व से अनजान मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर व्यास जी ने हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती शर्मिणी ने अदृश्य रूप में आकाश से कहा, महामुने आप ब्रह्मलोक जाइए, जहाँ श्रुतियों के द्वारा मेरी स्तुति की जाएगी और आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। व्यास जी ब्रह्मलोक गए और वेदों से पूछा,
परम तत्व क्या है। सभी वेदों ने उन्हें बतलाया कि साक्षात भगवती ही परम तत्व हैं, जिनकी पूजा यज्ञों से होती है और योगी जन जिनका ध्यान करते हैं। ऋग्वेद ने कहा है, भगवती ही वह परम तत्व है जिनसे समस्त जगत प्रकट होता है। यजुर्वेद ने कहा, यज्ञों के माध्यम से जिनकी पूजा होती है वे भगवती ही हैं। सामदेव ने कहा, जो समस्त जगत को धारण करती हैं वे भगवती ही हैं। अर्थवेद ने कहा, भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। यह सुनकर व्यास जी ने निश्चित कर लिया कि भगवती दुर्गा ही परम ब्रह्म है। इसके बाद श्रुतियों ने सच्चिदानंद स्वरूपिणी शुद्ध और सर्वशक्तिमय भगवती का स्तवन किया और वे प्रकट हुई। उनके रूप का तेज हजारों सूर्यों की तरह था। वे सिंह पर विराजमान थी और कभी कभी शव पर भी सवार होती थी। उनका रूप क्षण क्षण में बदलता रहता था, कभी 2, कभी 4, कभी 18, कभी अनगिनत भुजाओं वाला। वे कभी विष्णु के साथ लक्ष्मी, कभी कृष्ण के साथ राधा और कभी शिव के साथ गौरी के रूप में दिखाई देती थी। व्यास जी ने उनका वर्णन किया और उनके परम स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो गए। तब भगवती ने उन्हें अपने चरणों में स्थित कमल का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने महाभागवत पुराण को देखा। व्यास जी ने उसे प्रकाशित किया और मुझे सुनाया। अब मैं आप लोगों से इस पुराण का वर्णन करूंगा, आप इसे गुप्त रखें। इस पुराण का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक है। इस प्रकार महापापी प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर महाभागवत पुराण प्रकट हुआ। सूत जी बोले, अनेक पौराणिक कथाओं का श्रवण करने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम कर व्यास जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेदों के ज्ञाता मुनिवर आपको प्रणाम है। महामुने, इस संसार में आपसे श्रेष्ठ वक्ता और कोई नहीं है। आपके मुखारविंद से पुण्यदायी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक और बात जो लंबे समय से मेरे मन में है उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। जगत की उत्पत्ति करने वाली, भक्तों के कष्टों को हरने वाली, तीनों लोकों की माता, सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती दुर्गा, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महादेव तक अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके अनुपम महात्म्य का आपने संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए कृपया अब आप उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है जो सैकड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है। जिसने इस जीवन में भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। उस कथा को सुनकर महान पापी भी इस लोक में पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा लेते हैं। मुनि, ब्रह्म हत्या और अन्य पाप तब तक मनुष्य को नहीं छोड़ते जब तक वह भगवती का चरित्र नहीं सुनता। यदि कोई पापी भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो यमराज भी उसका दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बताने में कोई भी सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी अपने 5 मुखों से उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सके। भगवान शिव काशी में उन भगवती का तारक मंत्र मृतकों के कान में सुनाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। सभी वेद भी भगवती को मोक्ष देने वाली मानते हैं। भगवान सदाशिव स्वयं वाराणसी में दुर्गा तारक मंत्र मृतकों को सुनाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको शिव नारद संवाद के रूप में दुर्गा महात्म्य का विस्तार से वर्णन करूंगा। एक समय सभी देवता मंदराचल पर्वत पर एकत्रित हुए थे। वहां गंधर्व और ऋषिगण भी आए हुए थे। उस रमणीय पर्वत की गंध दिशाओं को सुवासित कर रही थी।
वहां भगवान कृष्ण और शिव उपस्थित थे, जिनको देखकर महर्षि नारद ने विनम्रता से शिवजी जी से प्रश्न किया। नारद जी बोले कि हे देव, आप तीनों लोकों में पूजनीय हैं और वास्तविक तत्व के ज्ञाता हैं। केवल आप ही सही मायने में ब्रह्मा हैं। कृपया मुझे बतलाइए कि तप द्वारा आपको पूजने योग्य देवता कौन है। व्यास जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री शिव जी बोले कि तात, आपने जो पूछा वह बहुत ही गोपनीय है, लेकिन मैं आपको यह अवश्य बताऊंगा। इसके बाद नारद जी ने शिव जी से उन इष्ट देव का नाम जानने की प्रार्थना की। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु ने भी नारद जी के लिए शिव जी से कृपा की याचना की। इसके बाद भगवान शिव ने नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवती दुर्गा के महात्म्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। बोलिए दुर्गा माता की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम श्रीमद् देवी पुराण की महाभागवत की कथा 2 सुनाने लगे हैं, जिसमें त्रिदेवों को नियुक्त करना, गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना और सृष्टि का विस्तार करना बतलाएंगे। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वही साक्षात परब्रह्मा है और वही हमारी देवी भी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं शिव इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में लगे हुए हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में बसे करोड़ों प्राणियों की सृष्टि, पालन और संहार का विधान वही महेश्वरी करती हैं। निराकार रहते हुए भी महादेवी अपनी लीला से शरीर धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस संसार की रचना होती है, पालन होता है और अंत में वही संहार भी करती हैं। उनके द्वारा ही यह संसार मोह में फंसता है। प्राचीन काल में वही भगवती अपनी लीला से दक्ष की पुत्री हिमवान की बेटी और अपने अंश से विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री और सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझसे प्रेम रखते हैं तो कृपया विस्तार से बताएं कि किस प्रकार यह प्रकृति रूपा पूर्ण भगवती प्राचीन काल में दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव ने किस प्रकार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाया। फिर कैसे उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी जैसे महान पुत्रों को जन्म दिया और बाद में अपना शरीर त्याग दिया और फिर पार्वती रूप में अवतार लिया, वह पूरी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, प्रारंभ में यह संसार सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, अग्नि, दिशाएं, ध्वनि, स्पर्श आदि और अन्य किसी प्रकार के प्रकाश से रहित था। उस समय केवल ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती विद्यमान थी, जिनका वर्णन श्रुतियों में किया गया है। वे सच्चिदानंद स्वरूप, शुद्ध ज्ञान से युक्त, योगियों के लिए कठिनाई से प्राप्त होने वाली सर्वव्यापी और नित्यानंद स्वरूपिणी थी। उनके मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई और बिना रूप के रहते हुए भी उन्होंने अपनी इच्छा से आनंद पूर्वक रूप धारण किया। उनका शरीर काजल के समान काला था, मुख खिले हुए कमल के समान सुंदर था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल थे, बाल खुले हुए थे और वे दिशाओं के वस्त्र से सुशोभित थी। उनके स्तन उन्नत थे और वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से रज, स्तव और तमोगुण के द्वारा एक चैतन्यहीन पुरुष की सृष्टि की। उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा समाहित कर दी। तब उस पुरुष ने स्तव, रज और तमोगुण के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम के 3 पुरुषों के रूप में प्रकट होकर सृष्टि कार्य को आरंभ किया। यह देखकर सृष्टि का विस्तार न होता देख उन्होंने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा के 2 रूपों में विभाजित कर दिया। इसके बाद प्रकृति ने स्वयं को माया, विद्या और परमा के 3 रूपों में विभक्त किया। जो शक्ति प्राणियों को भ्रमित करती है वही माया है और जो शक्ति संसार का संचालन करती है वही परमा कही जाती है। वही परमा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। जब प्राणी उस परमा की अपेक्षा करने लगे तो वे माया के अधीन होकर विषयों में आसक्त हो गए।
उस समय वे माया के प्रभाव से अत्यधिक भ्रमित हो गए। तीसरी जो विद्या है वह गंगा, दुर्गा, सरस्वती और सावित्री, लक्ष्मी के रूप में विभक्त हो गई। तब जगत पालिनी पूर्णा प्रकृति ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टि के कार्यों में अलग अलग भूमिका निभाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैंने आपको अपनी इच्छा से सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, अतः आप सभी वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है। ब्रह्मा, तुम प्राणियों की सृष्टि करो, विष्णु तुम उनका पालन करो, और शिव, जब मेरी इच्छा होगी तब तुम इस संसार का संहार करो। आप तीनों एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करें। मैं सावित्री और अन्य श्रेष्ठ देवियों के रूप में आपकी पत्नियां बनूंगी और नारी रूप धारण कर शंभु की सहायता से संसार को चलाऊंगी। इसके बाद प्रकृति रूपा महाविद्या उनके समक्ष से अदृश्य हो गई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। उधर भगवान महेश्वर ने उन्हें पत्नी के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की। विष्णु जी ने भी वही किया। ब्रह्मा जी ने भी इसी इच्छा से तपस्या में लीन हो गए। तीनों की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए प्रकृति ने भयावह रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हुई। यह देख ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उन्होंने तपस्या छोड़ दी और वहां से भाग गए। इसके बाद भयंकर भय उत्पन्न करने वाली प्रकृति वहां जल्दी पहुंची, जहां भगवान विष्णु ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र और 1000 पैरों वाले विष्णु भी भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल में प्रवेश कर गए। इस प्रकार दोनों की तपस्या भंग हो गई, लेकिन वह भयानक रूप धारण किए प्रकृति महादेव के पास पहुंची, पर वे शिवजी जी का ध्यान भंग करने में असमर्थ रही। भगवान शिव ने अपने विशेष ज्ञान से समझ लिया कि यह देवी प्रकृति उनकी परीक्षा लेने आई है और समाधि में ही बैठे रहे। प्रकृति जो गंगा स्वरूपिणी है और स्वर्ग में स्थित है, शिव की तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्हें देवी का पूर्ण स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवती ने सावित्री के रूप में ब्रह्मा जी को पति रूप में प्राप्त किया, फिर लक्ष्मी के रूप में विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और सरस्वती के रूप में भी वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद समाधि टूटने पर ब्रह्मा ने पृथ्वी और अन्य तत्वों की उत्पत्ति की और मरीचि, अनित्र, पुलह, कृतु, अंगिरा, प्रचिता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलत्स्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। ये सभी पुत्र गुण और प्रभाव में समान थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 आदि प्रजापतियों और मनुष्यों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने फिर अपनी मानसिक पुत्री संध्या और कामदेव को उत्पन्न किया, जो स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए नियुक्त किए गए। कामदेव को पुष्पमय धनुष और 5 बाण दिए गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, जिनसे शतरूपा नामक सुंदरी और स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। मनु ने शतरूपा को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उनके 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद उत्पन्न हुए। मनु ने अपनी बेटियों को योग्य पतियों को सौंपा। आकृति को प्रजापति, देवहूति को ऋषि कर्दम और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को सौंपा। कंदर्म और देवहूति से 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जो वशिष्ठ आदि ऋषियों की पत्नियां बनी। दक्ष प्रजापति की भी 14 बेटियां हुई, जिनमें अदिति, दीति, मनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, तीमी, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति थी। इन बेटियों में से स्वाहा अग्नि को समर्पित हुई और बाकी 13 बेटियां ऋषि कश्यप को दी गई। कश्यप ने उनसे विविध प्रजाओं की उत्पत्ति की, जिससे पूरा जगत व्याप्त हो गया। इसके बाद देवी प्रकृति ने ब्रह्मा जी से कहा कि तीनों संध्याओं में जिनकी उपासना की जाती है, वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया है। आप और विष्णु विषयों में लीन हो गए हो और शिव अब भी तपस्या में लगे हुए हैं। वे अभी भी तपस्वी बने हुए हैं।
तब देवी प्रकृति ने शिव से कहा कि आप मुझसे जो वर मांगना चाहते हैं वे मांग लीजिए। शिव ने कहा कि आप ही हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को प्राप्त हुई हैं। सावित्री और लक्ष्मी भी आपके ही अंश हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी रूप में मेरी लीला से जन्म ले। प्रकृति ने उत्तर दिया, मैं दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेकर आपकी पत्नी बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ मेरे और आपके अपमान के बाद मैं माया रूप अंश से उन्हें मोहित कर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। उस समय आपका और मेरा वियोग होगा, लेकिन हमारी प्रीति सदा बनी रहेगी। इतना कहकर देवी प्रकृति अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। बोलिए दुर्गा रानी की जय। श्रोताओं, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की अध्याय में हम आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न हो भगवती शिवा का सती अवतार हुआ। यह कथा यहीं समाप्त होती है। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कथा का आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।